एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम जम्मू यूनिवर्सिटी का जो सेमेस्टर 1 है उसका कोर्स नंबर 101 एजुकेशन इन इंडियन पर्सपेक्टिव उसके यूनिट नंबर 2 के नोट्स देखेंगे। यूनिट नंबर 1 के नोट्स ऑलरेडी अपलोडेड हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ए टू जेड सारा सिलेबस इस यूनिट का कंप्लीटेड है। इस वीडियो में शॉर्ट टू शॉर्ट इन पॉइंट टू पॉइंट्स इन ईजी वर्ड्स को कवर अप किया गया है। आई अश्योर यू कि अगर आप इन नोट से पढ़ के जाओगे तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। यू विल गेट द हाईएस्ट मार्क्स एंड देयर इज़ अ नो चांस कि आपका ये सब्जेक्ट रह जाए। तो चलिए बिना डिले के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लो ताकि आगे जो भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन अपलोड हो बीएड के रिगार्डिंग आपको टाइम टू टाइम मिल जाए। सबसे पहला हमारा टॉपिक है मीनिंग ऑफ एजुकेशन। तो एजुकेशन क्या है, इसका मीनिंग पढ़ना है आपको। तो एजुकेशन क्या है आप सबको पता है, एक प्रोसेस है जहाँ पे एक चाइल्ड या फिर एक अडल्ट या कोई भी एक इंसान जो नॉलेज लेता है, एक्सपीरियंस लेता है, स्किल लेता है और साउंड एटीट्यूड होता है। ठीक है, और प्रोसेस थ्रू विच चाइल्ड एंड अडल्ट एक्वायर अ नॉलेज, एक्सपीरियंस एंड अ स्किल एंड अ साउंड एटीट्यूड। अब बात आती है कि एक एजुकेशन कहाँ से ड्राइव्ड हुआ, तो ये बहुत सारे वर्ड से ड्राइव्ड हुआ। लाइक लेटिन वर्ड्स हैं हमारे पास, डिफरेंट लेटिन वर्ड्स हैं जिसके डिफरेंट मीनिंग है। जैसे हम एजुकेशन को एडुक्योर के नाम से जानते हैं जिसका मतलब होता है टू ब्रिंग आउट या फिर टू नरिश। एडुक्यूरी का मतलब होता है लाइक विच मीन्स टू लीड आउट और ड्रॉ आउट। ठीक है, एडुक्टम का मतलब होता है एक्ट ऑफ टीचिंग और ट्रेनिंग। एडुक्टस का मतलब होता है मीनिंग टू ब्रिंग अप, रेयर और एडुकेट। तो इनमें से आप कोई भी लिख के आ सकते हो, सब भी लिख के आ सकते हो। और एजुकेशन हेल्प करती है आपको अंडरस्टैंड करने के लिए कि कैसे चीज़ें काम कर रही हैं। टीचेज यू इम्पॉर्टेंट स्किल्स लाइक जैसे मैथ सिखाती है आपको, साइंस सिखाती है, टाइम देखना सिखाती है, पैसे गिनना सिखाती है एंड हेल्प यू टू बिकम अ बेटर पर्सन। ठीक है, नाउ अब डेफिनेशंस आएंगी एजुकेशन की। बहुत सारे ऑथर्स ने डिफरेंट डिफरेंट डेफिनेशंस दी हैं एजुकेशन के रिगार्डिंग। अगर आपको ऑथर्स के नाम याद नहीं रह रहे उस टाइम तो कुछ 5 से 10 फेमस ऑथर्स के नाम रिमाइंड रखो और जो आपको डेफिनेशन याद है उस टाइम उसके आगे उस ऑथर का नेम लिख के आओ। बट कभी ऐसा मत करो कि आप डेफिनेशन नहीं लिखो। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन डिस्कस करेंगे जो महात्मा गांधी जी ने दी है। वो कहते हैं कि जो एजुकेशन है वो है, उसका मतलब है कि एक ऑलराउंड डेवलपमेंट जो आप में से एक बेस्ट मैन को निकाले जिसमें एक बॉडी माइंड स्पिरिट भी बेस्ट हो। बाय एजुकेशन आई मीन ऑल राउंड ड्रॉइंग आउट ऑफ द बेस्ट इन अ मैन, बॉडी माइंड एंड स्पिरिट। जाकिर हुसैन कहते हैं कि एजुकेशन एक प्रोसेस है ऑफ द इंडिविजुअल माइंड गेटिंग टू इट्स फुल पॉसिबल डेवलपमेंट। ठीक है, स्वामी विवेकानंदा कहते हैं कि एजुकेशन एक मैनिफेस्टेशन है ऑफ डिवाइन परफेक्शन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन अ मैन। आप उसको मैनिफेस्ट करते हो जो आपके अंदर ऑलरेडी चीज़ें हैं। और एरिस्टॉल कहते हैं कि एजुकेशन एक क्रिएशन है ऑफ अ साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी। तो ये कुछ डेफिनेशंस है, आप इनको याद कर लीजिएगा। मूव करते हैं हम नेचर ऑफ द एजुकेशन पे। पॉइंट टू पॉइंट मैंने नेचर्स लिखे हैं। मैक्सिमम 10 पॉइंट्स तो मैंने डेफिनेटली दिए होंगे, ज़्यादा भी हो सकते हैं किसी में। अब रही बात ये एग्जाम में कैसे अटेम्प्ट करना है, तो आप इन पॉइंट्स का एक फ्लो चार्ट बनाएंगे, देन इन पॉइंट्स को लिखना स्टार्ट करेंगे। इससे नंबर आपको ज़्यादा अच्छे मिलेंगे। तो नेचर सबसे पहले एजुकेशन का क्या है, सबको पता है कि ये कंटिन्यूस लर्निंग है। ये जब से आप पैदा हुए हो और अभी तक, जब तक आपके एंड ऑफ द लाइफ आप इसको कुछ ना कुछ सीख रहे हो। कुछ भी सीखना एक क्लासरूम में, एक घर पे किसी को देख के थ्रू आउट द लाइफ इज एजुकेशन। तो एजुकेशन लिमिटेड नहीं है क्लासरूम तक, ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है फ्रॉम द बर्थ। और ये हेल्प करती है इंडिविजुअल को ग्रो करने के लिए, डेवलप करने के लिए थ्रू आउट देयर लाइफ। ठीक है, गरम चीज को हाथ नहीं लगाते, ये बचपन में आपने सीखी पर किसी स्कूल जाके नहीं सीखी। आगे जाके आप जब अपनी आपकी अगर एजुकेशन इसके बाद खत्म भी हो जाएगी, बट अगर आप कोई लेटर ऑन किसी चीज को सीख रहे हो या किसी को ऑब्जर्व करके किसी को आपको कुछ चीज समझ आई, तो वो आप क्लासरूम में नहीं, क्लासरूम के बाद भी सीखते जाओगे। तो वो भी एक एजुकेशन ही है। The next is a structured learning. Education occur through organized system and institution assuring a systematic approach to learning. ठीक है, तो ये एक सिस्टमेटिक अप्रोच है
लर्निंग की, और जहाँ एक इंस्टीट्यूशन में होती है ये, आप करते हो और आप सीखते हो। नेक्स्ट इज अ पर्सनल एंड सोशल डेवलपमेंट, इसका नेचर है। इट फोस्टर अ पर्सनल ग्रोथ वाइल ऑल्सो कंट्रीब्यूटिंग टू द बेटरमेंट ऑफ अ सोसाइटी एज अ होल। जब आपकी पर्सनल डेवलपमेंट होगी, कहीं ना कहीं किसी ना किसी पॉइंट पे जाके आपकी सोसाइटी भी ग्रो करेगी। अगर हम सब एजुकेटेड होंगे, वो हमें इंडिविजुअली तो ग्रो दे रही है, बट हमारी कंट्री को भी ग्रो कर रही है। बिहेवियर इम्प्रूवमेंट, अब आप एजुकेशन अगर की रोल प्ले करती है मॉडिफाई और इंसांस करने के लिए ह्यूमन बिहेवियर। पढ़े लिखे इंसान के बिहेवियर में बहुत डिफरेंस होता है जो कभी नहीं पढ़ पाया होता। ये नहीं मैं कह रही कि जो पढ़े लिखे लोग नहीं होते हैं वो अच्छे नहीं हैं। इट्स लाइक कि किसी सिचुएशन में जिस इंसान को, जिसने वो पढ़ा है, वो अलग ढंग से मतलब बिहेव करेगा, और उसका बिहेवियर आपको देखने से पता लग जाएगा कि यार ये, इसको कुछ नॉलेज है, इसने कुछ पढ़ा है, इसके पास कुछ स्किल्स हैं, इसके पास कुछ टैलेंट है। जबकि जिस इंसान को उस बारे में नॉलेज नहीं है या जो ज़्यादा नहीं पढ़ा है, वो उसमें वैसे रिएक्ट नहीं कर पाएगा। तो ये बिहेवियर की इम्प्रूवमेंट भी करती है। पर्पसफुल लर्निंग है ये, एजुकेशन एक्टिविटी है, उसका एक स्पेसिफिक गोल होता है, एम्ड एट हेल्पिंग इंडिविजुअल टू अचीव देयर एस्पिरेशंस। ओके। स्किल ट्रेनिंग, ये इन्वॉल्व करती है स्किल ट्रेनिंग द माइंड इन द सेंस इन अ कंस्ट्रक्टिव एंड सोशली बेनिफिशियल वे। ठीक है। गाइडेंस और डायरेक्शन है ये, एजुकेशन गिव गाइड करती है कि इंडिविजुअल को इन फुलिंग देयर डिजायर नीड्स एंड शेपिंग देयर ओवरऑल पर्सनैलिटीज। ओके। मीनिंगफुल एग्जिस्टेंस है इसकी एक, एजुकेशन गिव करती है आपकी लाइफ को एक पर्पस और डिस्टिंग्विश कराती है एक ह्यूमन और एनिमल्स के बीच में। आप हम कहते हैं मोंकीज हमारे इंसेस्टर्स हैं, लाइक वो हमारी तरह ही दिखते हैं, चिंपैंजी वगैरह सब कुछ। तो उनमें और हम में क्या डिफरेंस है, वो सिर्फ एक एजुकेशन का ही डिफरेंस है। ठीक है। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंस, it continually reshape your experience toward the social desirable outcomes. Okay, इंडिविजुअल की एडजस्टमेंट है ये, एजुकेशन टीच करती है इंडिविजुअल को कि वो अडाप्ट करे एक वेरियस सोशल कॉन्टेक्स्ट के बीच में, और बैलेंस पर्सनैलिटी का अपनी बना रखे कि कैसे उसको अपने आप को एडजस्ट करना है थ्रू आउट द सिचुएशन। अगर ऐसी कोई एक अच्छी सिचुएशन है तो उसमें उसको कैसे रिएक्ट करना है, कभी बुरी सिचुएशन है तो कैसे रिएक्ट करना है, ये सब भी हमें एजुकेशन ही बताती है। एक बैलेंस डेवलपमेंट है ये, एक होलिस्टिक ग्रोथ है इंसान की, जहाँ पे फिजिकली, मेंटली, मॉरली और अदर एस्पेक्ट्स में भी एक इंसान ग्रो आउट करता है। डायनामिक प्रोग्रेस है ये, एजुकेशन क्या कहती है, टाइम टू टाइम चेंजेस लेके आती है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंजेस लेके आती है, जो प्रोग्रेस करती है इंडिविजुअल को भी और सोसाइटी को भी। ठीक है। इंटरेक्टिव प्रोसेस है ये, एजुकेशन इन्वॉल्व करता है एक्टिव पार्टिसिपेशन एक इंसान की, और इन्फ्लुएंस करता है बिटवीन इंडिविजुअल एंड सोसाइटी। अगर रही से आपको कुछ पढ़ा रही है, तो अगर आप वहाँ बैठ के नहीं पढ़ रहे, तो इट मीन्स यू आर नॉट गेनिंग द एजुकेशन, तो आप एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करते हो। अगर आप किसी को ऑब्जर्व करके कुछ सीख रहे हो, तो आप ऑब्जर्व कर रहे हो, तो इट मीन्स एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हो उस चीज़ में, तभी ही आपको पता लग रहा है कि कैसे क्या हो रहा है, तभी आप सीख रहे हो। अगर कोई साथ में बैठे कुछ कर रहा है और अगर आप उसको ऑब्जर्व नहीं कर रहे, तो इट मीन्स आप उसको नहीं सीख पाओगे। तो ये क्या है, एक इंटरेक्टिव प्रोसेस भी है। ट्राइपेटाइट प्रोसेस, ये इन्वॉल्व करता है अराउंड द इंटरेक्शन बिटवीन टीचर, स्टूडेंट, सोसाइटी, शेपिंग द एजुकेशनल एम्स एंड मेथड। ठीक है। ग्रोथ फैसिलिटेशन है इसमें एक, एजुकेशन फैसिलिटेट करता है पर्सनल ग्रोथ को, और एम करता है कि आपको रेडी करे फॉर फ्यूचर लर्निंग एंड डेवलपमेंट ऑफ द वर्ल्ड, सोसाइटी ऑल्सो, और आपकी अपनी भी। सोशल चेंज एंड प्रोग्रेस है, ये एक डिवर्स सोसाइटियल एवोल्यूशन है जो इन्फ्लुएंस करती है इंडिविजुअल के बिलीफ को, बिहेवियर को, और कंट्रीब्यूट करती है टुवर्ड्स द पॉजिटिव चेंजेस इन द सोसाइटी एज वेल। सोशलाइजेशन है इसमें, एजुकेशन क्या करती है, सोशली प्रोग्रेस करती है, आपको फैसिलिटेट करा के लर्निंग और एडेप्टेशन थ्रू आउट द लाइफ। तो ये कुछ इसके नेचर्स थे। ठीक है। तो अब हम चलते हैं स्कोप की तरफ, एजुकेशन की स्कोप कहाँ कहाँ है। तो एजुकेशन फिलॉसफी में भी है, जिसको हम एजुकेशनल फिलॉसफी के नाम से जानते हैं। जो फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन है वो कवर करती है एम ऑफ एजुकेशन, नेचर ऑफ एजुकेशन, इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन, फंक्शन ऑफ एजुकेशन, इट्स वेरी ओल्ड एंड एसेंशियल पार्ट्स ऑफ एजुकेशन। ठीक है। अब एजुकेशनल साइकोलॉजी भी है, तो साइकोलॉजी क्या करती है, चाइल्ड के बारे में आप पढ़ते हैं उसमें। तो साइकोलॉजी जो हेल्प करे आपको अंडरस्टैंड करने में चाइल्ड की बेटरमेंट,
डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड, उसकी फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, सोशली, इंडिविजुअली डिफरेंस, पर्सनल थिंकिंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज को जानने में जो आपकी हेल्प करे वो एजुकेशनल साइकोलॉजी है। एजुकेशनल साइकोलॉजी, सॉरी पहले सोशियोलॉजी, सॉरी, एजुकेशनल सोशियोलॉजी में क्या होता है कि हम देखते हैं कि चाइल्ड कैसे रह रहा है सोसाइटी में। सो इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर हिम टू नो अबाउट द सोसाइटी, द नेचर ऑफ सोसाइटी, द टाइप ऑफ सोसाइटी, द इंटर डिपेंडेंस बिटवीन कल्चर एंड द सोसाइटी। अब सोसाइटी के बारे में भी सीखना इज एजुकेशनल, इज ए स्कोप ऑफ एजुकेशन, हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है। ये एक इम्पॉर्टेंट है, बैकग्राउंड जानने में आपकी हेल्प करती है, ओरिजिन ऑफ डेवलपमेंट जानने के लिए, ग्रोथ जानने के लिए, एक्सेप्ट ऑफ बिजनेस सब्जेक्ट्स जानने के लिए, कैसा पहले टीचिंग पीरियड था, कैसा अब टीचिंग पीरियड है, एशियंट पीरियड में कैसा था, मेडिवल पीरियड में क्या हुआ, ब्रिटिश पीरियड में क्या हुआ, मॉडर्न पीरियड में क्या हुआ, कौन सी ऐतिहासिक चीज़ें थी, जिन चीज़ों को जानने में वो चीज़ें हेल्प करती है। तो इट्स एजुकेशन इन द हिस्ट्री। ना एजुकेशन इकोनॉमिक्स में भी है, जो हमारी ग्रोथ ऑफ अ बिजनेस या मार्केट जानने में हेल्प करे, इट इज़ एजुकेशन इन अ economics. Problems of education, the scope includes problem of teaching, management of education, also suggestion remedies is the problem of education। ठीक है, पॉपुलेशन एजुकेशन भी एक चीज़ है जहाँ पे हम देखते हैं अनडिजायरेबल ग्रोथ हो रही है, अवेयरनेस क्रिएट करते हैं टूवर्ड्स द पॉपुलेशन, तो इट्स अ पॉपुलेशन ऑफ एजुकेशन। एनवायरमेंटल एजुकेशन है हमारे पास, जहाँ पे हम अपनी एनवायरमेंट को लुक आफ्टर करते हैं, स्टडी करते हैं कि कैसे एनवायरमेंट का ग्रेट इम्पैक्ट है हम पे, कैसे एनवायरमेंट ख़राब हो रही है। तो ये सारी चीज़ें एनवायरमेंटल एजुकेशन की हेल्प से होती हैं। सो एनवायरमेंटल एजुकेशन भी एक स्कोप है एजुकेशन का। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एजुकेशन फॉर इंडिविजुअल्स एंड सोसाइटी। एजुकेशन एक इनक्रेडिबली इम्पॉर्टेंट है सबके लिए। ठीक है, सबको पता है, इंडिविजुअल भी बेसिस पे भी और सोसाइटी के बेसिस पे भी। ये ऐसा नहीं है, इट्स नॉट जस्ट अबाउट गेटिंग रेडी फॉर लाइफ, इट्स अबाउट लिविंग अ लाइफ ऑफ इट्स फुलेस्ट। ये आपको लाइफ में रहना कैसे है उसके लिए रेडी नहीं कर रही है, कैसे आप उस लाइफ को जियोगे अच्छे से उसके लिए आपको प्रिपेयर कर रही है। लाइफ तो रह तो वो लोग भी रहे हैं जो मतलब कि जिनके पास एजुकेशन नहीं है, सो आप अच्छे से कैसे रह सकते हो उस लाइफ में, इट्स एजुकेशन। तो हर एक पर्सन की यूनिक क्वालिटीज़ होती हैं, तो एजुकेशन हेल्प करता है उसको अपनी उन क्वालिटीज़ को एनहांस करने के लिए, नर्चर करने के लिए और डेवलप करने के लिए और ज़्यादा। तो कैसे एक इंडिविजुअल को एजुकेशन हेल्प कर रही है, इंडिविजुअल में वो क्या करती है, अनलॉक कराती है उसकी पोटेंशियलनेस को। जो एजुकेशन है वो हेल्प करती है कि इंडिविजुअल को आइडेंटिफाई करने के लिए उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसका टैलेंट क्या है, उसको डिफरेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराती है उसके पर्सनल ग्रोथ के लिए और फुलफिलमेंट के लिए। एक इम्प्रूव करती है एक इंडिविजुअल के बिहेवियर को। थ्रू आउट द एजुकेशन इंडिविजुअल लर्न करते हैं एसेंशियल लाइफ स्किल्स कि कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, कैसे डिसीजंस लेने हैं, कैसे कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूट करने हैं, और ये पॉजिटिव उसमें बिहेवियर चेंज आती है। ओवरऑल ग्रोथ में हेल्प करती है इंडिविजुअल की, होलिस्टिक डेवलपमेंट में हेल्प करती है जहाँ पे वो फिजिकली, मेंटली, सोशली, इमोशनली हर तरह से, इवन कि स्पिरिचुअली भी वो ग्रोथ करता है, प्रिपेयर करती है उसको उसके फ्यूचर के लिए। एजुकेशन हेल्प करती है इंडिविजुअल को विद द नॉलेज, स्किल एंड क्वालिफिकेशन दैट इज नेसेसरी टू परस्यू हर करियर अपॉर्चुनिटीज एंड अचीविंग द इकोनॉमिक इंडिपेंडेंसी। ठीक है, बिल्ड करती है उसकी पर्सनैलिटी को। एजुकेशन शेप द इंडिविजुअल करेक्टर, वैल्यू एंड एथिक्स, cultivating the traits like integrity, empathy, reliance and the leadership। adaptability लेके आती है एक इंसान में। जो इंडिविजुअल है वो अडाप्ट करता है कि कैसे चेंज ऑफ द सर्कमस्टांस में उसको रिएक्ट करना है, कैसे उसको सर्वाइव करना है। क्रिटिकल थिंकिंग बंदे की एनहांस करना, क्वेश्चन करना इंसान का, चीज़ों को एनालाइज करना, इवेलुएट करना, कोई डिसीजन लेना, किसी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना। तो ये कौन हेल्प कर रहा है इंडिविजुअल को, एजुकेशन हेल्प कर रही है। उसकी क्रिएटिविटी थिंकिंग को बढ़ा रही है एजुकेशन, उसकी इमेजिनेशन ग्रो कर रही है, उसकी इनोवेशन ग्रो कर रही है, उसकी क्रिएटिविटी एम्पावर कर रही है। तो वो इंडिविजुअल है वो एक्सप्लोर कर रहा है नए आइडियाज़ को, एक्सप्रेस कर रहा है खुद को, अपने आप को। ठीक है, और कंट्रीब्यूट कर रहा है कल्चरल रिचमेंट में। तो ये क्रिएटिविटी है जो एजुकेशन आपकी हेल्प करा रही है इसमें।
सेल्फ अवेयरनेस होना, एजुकेशन आपको हेल्प कर रही है, ठीक है, सेल्फ डिस्कवरी में। जैसे डीपर अंडरस्टैंडिंग अबाउट देमसेल्फ, अपनी स्ट्रेंथ, अपनी वीकनेस, अपने पैशन, अपने एस्पिरेशन को जानना, किसने आपको हेल्प की, एजुकेशन ने आपको हेल्प की। और ये एक लाइफ लॉन्ग लर्निंग है, जहाँ पे आप अपनी ग्रोथ को, अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट की, अपनी पर्सनल डेवलपमेंट के लिए आप लाइफ लॉन्ग इस स्किल को लेते हो और पढ़ते हो, तो ये आपको पर्सनली भी ग्रो कराती है थ्रू आउट द लाइफ। अब ये एजुकेशन सोसाइटी को कैसे बेनिफिट कर रही है? अब सोशल प्रोग्रेस हो रही है, ठीक है, एजुकेशन जो है वो सोसाइटी की एडवांसमेंट करा रही है। नॉलेजेबल स्किल्स हैं, स्किल अडेप्टेबल, फोर्सेबल, कैपेबल ऑफ एड्रेसिंग द इमर्जिंग चेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज। अगर आप पढ़े लिखे हो सोसाइटी में, तो सोशल प्रोग्रेस भी सोसाइटी की होगी। सोशल कोहेरेंस, एजुकेशन प्रमोट करती है सोशल कोहेरेंस बाय इंस्टिलिंग शेयर्ड वैल्यू होना, किसी में इम्पैथी होना, अंडरस्टैंडिंग होना, रिस्पेक्ट करनी है एक दूसरे की। तो एक सोशल कोहेरेंस एक कम्युनिटी और इंडिविजुअल में लेके आना एजुकेशन की। इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना हमारी कंट्री की, ठीक है, तो ह्यूमन कैपिटल का बढ़ना, प्रोडक्टिविटी का बढ़ना, इकोनॉमिक ग्रोथ होना, ये भी एजुकेशन ने सोसाइटी के लिए हेल्प किया। डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन एक एजुकेशन ने एम्पावर की, ठीक है, तो क्या किया, सिटीजन्स को नॉलेज, स्किल्स, कॉन्फिडेंस आया, उन्होंने पार्टिसिपेट किया एक्टिवली एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस में, अपने अधिकारों के लिए लड़े, ठीक है, कंट्रीब्यूट किया गुड गवर्नेंस में। कल्चर पर्सपेक्टिव में एजुकेशन का हेल्प है, हम डिफरेंट कल्चर को सेलिब्रेट करते हैं, उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, ट्रेडिशंस, लैंग्वेजेस, आर्ट्स, कस्टम्स को हम ट्रांसमिट करते हैं एक दूसरे पे, तो कल्चर आइडेंटिटी भी इंक्रीज करती है। हेल्थ और वेलबींग पे इसने हमें ध्यान दिया, एजुकेशन ने प्रमोट की हेल्थ लिटरेसी, बताया कि कैसे हाइजीन रहना है, किन चीज़ों को नहीं करना, किसके क्या नुकसान है, पब्लिक हेल्थ कैसी है, इन चीज़ों के बारे में। इन्वायरमेंटल आपको चीज़ें सिखाई, आपके एजुकेशन ने आपको अवेयर किया इन्वायरमेंटल इशू के रिगार्डिंग, सो इन्वायरमेंटली भी हमारी सोसाइटी ग्रो आउट हुई। सोशल जस्टिस दिलाई, ठीक है, एजुकेशन ने सर्व किया एज अ कैटलिस्ट फॉर सोशल जस्टिस बाय चैलेंजिंग एंड डिस्क्रिमिनेशन, प्रमोट की इंक्लूसिविटी, ठीक है, राइट्स, अपॉर्चुनिटी। कम्युनिटी एंगेजमेंट हुई, एजुकेशन ने इनकरेज किया इन्वॉल्वमेंट इन द कम्युनिटी, सिविक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल कैपेबिलिटी। तो आपने कम्युनिटी में, कम्युनिटी आप लोग आपस में एंगेज क्यों कर रहे हो? क्योंकि आपके पास एजुकेशन है, आप किसी टॉपिक पे बात करते हो, आप किसी नॉलेज को शेयर करते हो। ग्लोबली सिटीजनशिप हुई हमारी थ्रू आउट द हेल्प ऑफ दिस एजुकेशन, ग्लोबल अवेयरनेस आई, ग्लोबली लोग इकट्ठे हुए, इम्पैथी हुई, पीस प्रमोट हुआ, कॉर्पोरेशन हुई, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हुई। तो इस तरह से एजुकेशन ने हेल्प किया टूवर्ड्स द सोसाइटी। अब इम्पॉर्टेंस क्या है ऑफ सब्जेक्ट ऑफ एजुकेशन फॉर अ टीचर? अब इस एजुकेशन सब्जेक्ट की इम्पोर्टेंस क्या है टीचर्स के लिए, ठीक है, आप टीचर बनने जा रहे हो तो आपको पता होना चाहिए, आप एक स्टूडेंट को समझ सको कि क्या कैसे मुझे स्टूडेंट को पढ़ाना है, उसको डेवलप करना है, कौन से टीचिंग मेथड से पढ़ाऊँ कि ये जो बच्चा नहीं अच्छे से चीज़ को समझ पा रहा समझ पाए। अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ स्टूडेंट के लिए भी आपको एजुकेशन इंपॉर्टेंट थी। अब आपको इफेक्टिवली कम्युनिकेशन करनी है, आपको स्टूडेंट से बात करनी है, आपके पास कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए, आपके पास लैंग्वेज होनी चाहिए। कहाँ से आई? एजुकेशन से आई। अगर कोई कंसेप्ट कॉम्प्लेक्स है, उसको ईजी वे में कैसे समझाना है, किसने सिखाया? एजुकेशन ने। तो ये सारी चीज़ें हैं। करिकुलम डेवलपमेंट करनी है, करिकुलर ऐसा बनाना है कि जो 1 क्लास से लेके 12th क्लास तक आपस में कहीं न कहीं इंटरलिंक्ड हो। उसका एक ऑब्जेक्टिव हो, उसके कुछ स्पेसिफिक स्टैंडर्ड्स हों, रेलेवेंट मटेरियल हो, अच्छी तरह से डिज़ाइन करना है, ठीक है? वो करिकुलम डेवलपमेंट में आप हेल्प कर रहे हो। क्लासरूम मैनेजमेंट में एजुकेशन ने प्रोवाइड किया टीचर को स्ट्रेटजीज के साथ कि कैसे वो पॉजिटिवली एक क्लासरूम एनवायरनमेंट क्रिएट करेगी, बच्चों का बिहेवियर कंट्रोल करेगी, स्टूडेंट एंगेजमेंट प्रमोट करेगी, ठीक है। असेसमेंट एंड इवेल्युएशन, एजुकेटेड टीचर जो होते हैं वो बच्चे को अच्छे से असेस कर पाते हैं। आप पढ़े लिखे हो तो बच्चे का पेपर चेक करोगे, आप पढ़े लिखे हो तो बच्चे का बिहेवियर समझोगे। तो इट्स अ असेसमेंट एंड इवेल्युएशन में हेल्प करती है। अडेप्टेबिलिटी में एजुकेशन एम्पावर करती है टीचर को अडेप्ट करने के लिए डिवर्स लर्निंग स्टाइल्स, अबिलिटीज, बैकग्राउंड विद इन द क्लासरूम। इंश्योर करती है कि स्टूडेंट को अपॉर्चुनिटी मिले सक्सीड करने में। अगर डिफरेंट बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं या कभी कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है जो उसमें कभी टीचर ने पहले नहीं देखी, तो उसमें टीचर कैसे रिएक्ट करेगा अच्छे से, अगर वो अडेप्टेबल होगा। उसकी प्रोफेशनल ग्रोथ में टीचर की हेल्प करना भी एक एजुकेशन का काम है। एजुकेशन उसको कहती है कि भाई तू अपडेट रहे लेटेस्ट रिसर्च के साथ, लेटेस्ट टीचिंग मेथड के साथ, लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज के साथ। सो इट्स ऑल अबाउट द एजुकेशन। रोल मॉडल बनना,
एजुकेटेड टीचर जो होता है वो सर्व करता है एज अ रोल मॉडल फॉर देयर स्टूडेंट, डेमोस्ट्रेटिंग द वैल्यू ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग, और उनको इंस्पायर करता है पैशन फॉर द नॉलेज के लिए। एपीजे अब्दुल कलाम देखते हो कितने अच्छे पढ़े हुए हैं, एक साइंटिस्ट थे, तो कई लोगों के वो रोल मॉडल हैं। क्यों हैं? क्योंकि वो एडुकेटेड टीचर हैं और आप उनकी तरह बनना चाहते हो। अब ठीक है, कम्युनिटी पे इम्पैक्ट पड़ता है। अगर टीचर की स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड है, टीचर अच्छा पढ़ा लिखा है, तो वो आपको भी पढ़ाएगा, आप भी अच्छे से पढ़ोगे, आप फ्यूचर लीडर हो, आप फ्यूचर हो हमारी कंट्री का एक, तो वो भी कम्युनिटी पे पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। पर्सनली फुलफिलमेंट करता है, एजुकेशन एनरिच करता है टीचर्स की लाइफ बाय डीपनिंग देयर अंडरस्टैंडिंग फॉर देयर सब्जेक्ट मैटर, और इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी लेके आता है, इमेजिनेटिंग पैशन लेके आता है फॉर द टीचर दैट ट्रांसजेंड्स द क्लासरूम। ओके, तो ये थे हमारे एजुकेशन की इंपॉर्टेंस इन द टीचर। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज फिलॉसफी क्या है। तो एक वर्ड है फिलॉसफी जिसका मतलब होता है लव ऑफ विजडम। ये ड्राइव किया गया है दो ग्रीक वर्ड से, जिसका पहला है फेलियो और जिसको हम कहते हैं लव, और फिर है सोफिया जिसका मतलब होता है विजडम। इट्स अ लव ऑफ अ विजडम। ओके, फिलॉसफी एक डिसिप्लिन है कंसर्न विद द फंडामेंटल नेचर ऑफ एग्जिस्टेंस, रियलिटी, नॉलेज, मॉरलिटी, ह्यूमन एक्सपीरियंस, एक्सप्लोर द क्वेश्चंस दैट आर ऑफन एब्स्ट्रैक्ट एंड फंडामेंटल्स सच एज, जैसे कि फिलॉसफी है मतलब कि जो हमारी एग्जिस्टेंस है, रियलिटी है, नॉलेज है, मोरालिटी है, ह्यूमन एक्सपीरियंस, जो आपने चीज़ें देखी, तो वो है फिलॉसफी। अब फिलॉसफी में क्या आती है, एक मेटाफिजिक्स नाम की चीज़ आती है, वो हमें बोलती है व्हाट इज द नेचर ऑफ अ रियलिटी, व्हाट एग्जिस्ट बियॉन्ड व्हाट वी परसीव। एक आती है एपिस्टेमोलॉजी, वो कहती है नॉलेज क्या है, हाउ डू वी नो व्हाट वी वांट टू नो। फिर आते हैं एथिक्स, व्हाट इज नेचर ऑफ अ गुड एंड इवल, हाउ शुड वी लिव, ऐसी तरह के क्वेश्चंस होते हैं उसमें। एक आती है लॉजिक, वो कहता है व्हाट आर द प्रिंसिपल ऑफ अ वैलिड रीजनिंग। फिर आते हैं एस्थेटिक्स, जो कहते हैं व्हाट इज अ ब्यूटी, व्हाट इज अ आर्ट। सो ये इस तरह के जो भी क्वेश्चंस आपके माइंड में आते हैं, इट्स अ फिलॉसफी। तो फिलॉसफी इन्वॉल्व करती है एक इंसान में क्रिटिकल थिंकिंग, एक रैशनल आर्ग्यूमेंटेशन, सिस्टमेटिक इंक्वायरी, और नेचर ऑफ एग्जिस्टेंस एंड द ह्यूमन एक्सपीरियंस। सो आई होप कि आप सबको समझ आया हो कि ये फिलॉसफी क्या है। तो नेक्स्ट इज अ डेफिनेशन ऑफ अ फिलॉसफी। तो डेफिनेशन हमारी कहती है फिलॉसफी की, फिलॉसफी इज अ साइंस विच इन्वेस्टिगेट द नेचर ऑफ बीइंग एंड इट्स इटसेल्फ। तो ये एरिस्टॉटल ने डेफिनेशन दी थी, और कॉमेट ने डेफिनेशन दी कि फिलॉसफी इज द साइंस ऑफ अ साइंस। बेसिकली फिलॉसफी होता है कि स्टडी करना ऑफ आइडिया एंड बिलीफ अबाउट द मीनिंगफुल लाइफ। ठीक है, सेट ऑफ बिलीफ जो आप ट्राई करते हो एक्सप्लेन करने के लिए मीनिंग ऑफ लाइफ और गिविंग अ रूल्स अबाउट हाउ यू कैन बिहेव इज अ फिलॉसफी। तो फिलॉसफी है जो मतलब कि एक्टिव अंडरटेक है, जैसे स्टूडेंट की सॉरी, आप अंडरस्टैंड कर सको फंडामेंटल ट्रूथ को कि कैसे वर्ल्ड है, कैसे आपको जीना है, क्या है, ये एक फिलॉसफी है। ठीक है, तो इन सिंपल वर्ड्स इट्स अ सेट ऑफ बिलीव्स दैट ट्राई टू एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ लाइफ और गिव्स अ रूल अबाउट हाउ यू टू बिहेव। तो ये होती है फिलॉसफी, ये इसकी डेफिनेशन थी। अब फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन क्या हुई फिर? ठीक है, तो फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन एक ब्रांच है फिलॉसफी की जो कंसर्न्ड है किसके साथ, नेचर, एम, मेथड, इम्प्लीमेंटेशन, किसकी, एजुकेशन के। जर्नल फिलॉसफी तो लव ऑफ विजडम था, लव ऑफ लाइफ था, लाइफ के बारे में, नेचर के बारे में, रियलिटी एग्जिस्टेंस के बारे में जान रहा था, किसी चीज़ों के बारे में। तो अब एजुकेशन की फिलॉसफी है तो किसके बारे में जानेगा, एजुकेशन के बारे में जानेगा, उसके नेचर, उसके एम्स, उसके मेथड्स को जानने वाली जो चीज़ है वो एक एजुकेशन फिलॉसफी है, कि एक्सप्लोर कराती है आपको फंडामेंटल क्वेश्चंस अबाउट द एजुकेशन, कि भाई नेचर ऑफ एजुकेशन क्या होगा, व्हाट इज एजुकेशन, व्हाट डज इट मीन टू बी एजुकेटेड, एम्स ऑफ एजुकेशन क्या होंगे, व्हाट आर द गोल्स और पर्पस ऑफ एजुकेशन, इज इट टू ट्रांसमिट नॉलेज, क्रिएट क्रिटिकल थिंकिंग, प्रमोट पर्सनल डेवलपमेंट, कल्टिवेट स्पेसिफिक वर्च्यूज, मेथड ऑफ एजुकेशन क्या होंगे, हाउ शुड एजुकेशन बी कंडक्टेड, व्हाट टीचिंग मेथड, करिकुलम डिजाइन, असेसमेंट स्ट्रेटेजीज आर मोर इफेक्टिव। इस तरह के जो क्वेश्चनिंग आप कर रहे हो, तो ये क्या है, मीनिंग ऑफ एजुकेशन है। रोल ऑफ एडुकेटर क्या होगा, व्हाट इज द रोल ऑफ अ टीचर और एडुकेटर, आर दे सिंपली इंस्ट्रक्टर, फैसिलिटेटर, मेंटर और समथिंग एल्स, लर्निंग थ्योरीज क्या होंगी, what are underlying theories of learning that inform educational practices, are learner primary, passive to the recipient of information, active construction of knowledge, curriculum क्या होगा, what subject or topic should be included in the curriculum,
एथिकल और सोशल डिमेंशंस क्या होंगी, व्हाट एथिकल प्रिंसिपल शुड बी गाइडेड फॉर द एजुकेशनल प्रैक्टिसेस, फिलोसफिकल फाउंडेशंस, व्हाट फिलोसफिकल थ्योरीज एंड द पर्सपेक्टिव डिफरेंट एजुकेशनल अप्रोचेस इंक्लूड। ठीक है, तो ये तरह के क्वेश्चन जब आपके दिमाग में आते हैं एजुकेशन को, तो ये सब एजुकेशन फिलोसफी है। तो फिलोसफी ऑफ एजुकेशन एड्रेस करती है उन क्वेश्चंस को, these questions and more, providing a framework for understanding the purpose, nature, practice of education कि एजुकेशन कैसी है। अब रिलेशनशिप क्या है फिलॉसफी और एजुकेशन के बीच में। फिलॉसफी क्या है, फिलॉसफी सेट करती है बेसिक आइडिया बिहाइंड द टीचिंग और लर्निंग। ठीक है, वो आपको बताती है फिलॉसफी, लुक एट हाउ वी नो द थिंग्स एंड हेल्प टू अस अंडरस्टैंड हाउ स्टूडेंट विल लर्न, ये जानने में आपको हेल्प करती है। फिलॉसफी आपको गाइड करती है ऑन व्हाट राइट एंड व्हाट रॉन्ग, व्हाट इफेक्ट हाउ वी रन द स्कूल्स। फिलॉसफी आपको हेल्प करती है डिसाइड करने के लिए कि व्हाट स्कूल शुड बी एम फॉर लाइक मेकिंग अ किड्स मास्टर और बेटर पीपल। डिफरेंट फिलॉसफी सजेस्ट करती हैं डिफरेंट वे ऑफ टीचिंग, लाइक लर्निंग बाय डूइंग करानी है, स्टडी करना है क्लासिक बुक से। ठीक है, फिलॉसफी आपको टॉक अबाउट कराती है व्हाट टीचर शुड डू, लाइक वो लीडिंग डिस्कशंस करे, हेल्प करे स्टूडेंट को डिस्कवर करने के लिए नई थिंग्स अपने आप से क्या करे। ठीक है, फिलॉसफी हेल्प करती है चूज करने के लिए भाई कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाने हैं, कैसे पढ़ाने हैं, कौन सी क्लास में कितना सिलेबस होना चाहिए। ये आपको इनकरेज करती है फिलॉसफी स्टूडेंट को कि थिंक करे वो अपने बारे में और क्वेश्चंस करे चीज़ों में। फिलॉसफी हेल्प करती है टीचर को अंडरस्टैंड करने के लिए कि भाई स्टूडेंट है वो जो कहाँ से आ रहा है, उसके आइडियल सोशल इश्यूज क्या हैं, वो कैसे क्लास में फिट होगा। ठीक है, एजुकेशन हेल्प करती है, फिलॉसफी हेल्प करती है आपको बिलीव करने में एजुकेशन इज अबाउट ग्रोइंग एज अ पर्सन नॉट एज मेमोराइजिंग द फैक्ट। फिलॉसफी आपको हेल्प करती है अंडरस्टैंड कराने में कि वाई वी लर्न एंड गो टू द स्कूल इन फर्स्ट प्लेस। ठीक है, ये आपको हेल्प करती है शो करने में डिफरेंट वेज टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, क्रिएटिविटी बताने में। फिलॉसफी आपकी हेल्प कर रही है टीच करने में ओपन माइंडेड और कंसिडर करने के लिए डिफरेंट पर्सपेक्टिव। फिलॉसफी आपको रिमाइंड करा रही है दैट लर्निंग डज नॉट स्टॉप व्हेन वी लीव द स्कूल, ये थ्रू आउट द लाइफ होती रह रही है। ठीक है, फिलॉसफी ही आपको इनकरेज कर रही है कि आप बड़े से बड़ा क्वेश्चन करो अपनी लाइफ से, लाइक व्हाट इज फेयर, व्हाट मेक अस हैप्पी। ठीक है, फिलॉसफी है जो आपको आर्ट अपने लेके आ रही है, कल्चर अवेयरनेस करा रही है, लिटरेरी करा रही है, व्हाट इज इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एजुकेशन बता रही है। फिलॉसफी आपको इनकरेज कर रही है क्यूरियस होने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए वर्ल्ड अराउंड यू। फिलॉसफी आपको सिखा रही है कि कैसे आपको कम्युनिकेट करना है बेटर, अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस करना है। फिलॉसफी ही आपको हेल्प कर रही है अंडरस्टैंड करने के लिए कि आपको ओवर सेल्फ कैसे बेटर करना है और क्या चाहते हो आप अपनी लाइफ से। ठीक है, अब फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन की स्कोप क्या है, तो अंडरस्टैंडिंग द एजुकेशन पर्पस, एजुकेशन का पर्पस क्या है, क्यों हेल्प अस टू थिंक अबाउट व्हाई वी हैव स्कूल्स एंड व्हाई दे शुड बी फॉर अस, ये जानने में फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन की स्कोप है। थिंकिंग अबाउट लर्निंग, हेल्प करना, फिगर करना, आउट करना कि हाउ पीपल लर्न बेस्ट एंड हाउ टीचर कैन हेल्प देम इज अ स्कोप ऑफ एजुकेशन। डिसाइड करना कि भाई क्या पढ़ाना है, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाना है, किस स्टूडेंट को पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, इज अ स्कोप ऑफ एजुकेशन। फेयर रूल्स बनाना कि सबको बराबर मिले, कोई अनइक्वली ट्रीट ना हो स्कूल में, इज अ फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन। लुकिंग एट डिफरेंट आइडियाज अबाउट एजुकेशन लेके आना, हेल्प अस टू अंडरस्टैंड एंड कंपेयर दोज आइडिया, इज अ फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन। थिंकिंग अबाउट द राइट एंड रॉन्ग, क्या ये सही है, क्या ये गलत है, क्या ये चीटिंग है, क्या ये फेयर है, इट इज अ फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन। लर्निंग फ्रॉम हिस्ट्री, वी कैन लर्न फ्रॉम द पास्ट टू मेक स्कूल्स बेटर टूडे। फिलॉसफी मेक अस टू लुक एट द हिस्ट्री कि भाई पुरानी चीज़ों से सीखो, जो गलतियां अभी की वो वापस उस स्कूल में ना हो, तो इट्स अ फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री। टॉकिंग अबाउट द वैल्यूज, ठीक है, स्कूल्स में बच्चों को फैक्ट्स के साथ फैक्ट्स सिखाने, वैल्यूज सिखानी, तो कौन कह रहा है, फिलॉसफी कह रही है। हेल्प करना टीचर को टीच करने में बेटर अंडरस्टैंडिंग, टीचर्स हैव अ टफ जॉब, फिलॉसफी गिव देम आइडिया एंड टूल टू टीच बेटर। इम्प्रूव करना एजुकेशन फॉर एवरीवन, फॉर टीचर, फॉर स्टूडेंट, फॉर कम्युनिटी, सबके लिए इम्प्रूव करना इज अ फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन। अब ब्रांचेस हैं इस फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन की, तो सबसे पहले आती है हमारे पास मेटाफिजिक ऑफ एजुकेशन। ये ब्रांच एक्सप्लोर कराती है, डील करती है विद फंडामेंटल क्वेश्चन अबाउट द नेचर ऑफ एजुकेशन इटसेल्फ। ये आपको एक्सप्लोर कराती है कंसेप्ट एज द पर्पस ऑफ द एजुकेशन, नेचर ऑफ एजुकेशन, और क्या अल्टीमेट गोल है टीचिंग और लर्निंग का।
ये जैसे पूछ रही है क्वेश्चन नेचर और रियलिटी के रिगार्डिंग होती है ये, ठीक है। मेटाफिजिक्स याद रखो नेचर और रियलिटी से लिंक्ड अप है। ये आपसे क्वेश्चन पूछ रही है आर ह्यूमन बीइंग्स इनहेरेंटली गुड और इवल, व्हाट इज द फंडामेंटल नेचर ऑफ एग्जिस्टिंग, हाउ डज आवर परसेप्शन और रियलिटी शेप आवर एजुकेशन प्रैक्टिस। अब इसकी सब ब्रांचेज हैं, आगे ये 2 पार्ट्स में डिवाइड है, जिसमें एक ओंटोलॉजी आती है और एक कॉस्मोलॉजी आती है। तो ओंटोलॉजी एग्जामिन करती है इशू रिलेटेड टू द नेचर ऑफ बीइंग और एग्जिस्टेंस। फॉर जैसे एग्जांपल whether children are inherently good or evil and how these belief influence the classroom management system। ठीक है, अगर बच्चा शरारती है तो वो कैसे इन्फ्लुएंस करेगा क्लासरूम को, अगर बच्चा अच्छा है तो कैसे वो दूसरों का भी बिहेवियर चेंज करेगा। कॉस्मोलॉजी होती है कंसिडर करना द नेचर एंड द रीजन ऑफ द यूनिवर्स। इट्स एक्सप्लोर वेदर द यूनिवर्स इज ऑर्डरली और चेकोस्टिक एंड हाउ दीज अंडरस्टैंडिंग इम्पैक्ट द एजुकेशनल अप्रोच। नेचर एंड रीजन ऑफ द यूनिवर्स समझना, अब बच्चा जो सीख के आ रहा है नेचर और उसका यूनिवर्स कैसे है, कैसे वो एजुकेशनल अप्रोचेस को भी इम्पैक्ट करेगी, इन चीज़ों को समझना इज अ कॉस्मोलॉजी। अब आती है हमारी एपिस्टेमोलॉजी ऑफ एजुकेशन, ये एक ब्रांच है फिलॉसफी की, ठीक है, विद द नेचर एंड द स्कोप ऑफ द नॉलेज इन कंटेस्ट ऑफ एजुकेशन। ये क्या है, ब्रांच जो एग्जामिन करे क्वेश्चन अबाउट द नॉलेज, हाउ नॉलेज रिक्वायर, व्हाट काउंट्स एज नॉलेज एंड द रिलेशनशिप बिटवीन टीचिंग मेथड एंड द एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, कैसे होगी नॉलेज। अब नेचर क्या है नॉलेज का, हाउ डू वी कम नो टू थिंग्स, ठीक है, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ नॉलेज, व्हाट रीजनिंग प्रोसेस लेड टू द वैलिड कंक्लूजन्स। तो ये है नेचर ऑफ द नॉलेज इज अ एपिस्टेमोलॉजी। तो एग्जाम्पल क्या है, जैसे नोइंग थ्रू आउट द साइंटिफिक इंक्वायरी, सेंस एंड द फीलिंग, अथॉरिटी और डिविनिटी, एक्सपीरियंस, इंस्टीट्यूशन, इंट्यूशन, रीजनिंग एंड लॉजिक। अब आती है हमारी एक्सोलॉजी। एक्सोलॉजी एक ब्रांच है फिलॉसफी की जो कंसर्न करती है विद द वैल्यू, एथिक और एस्थेटिक के साथ। अगर हम एजुकेशन पर्सपेक्टिव से इसकी बात करेंगे, एक्सप्लोर करेगी क्वेश्चंस अबाउट द वैल्यू दैट अंडरलाइन द एजुकेशनल गोल, जैसे कि क्या उसके एथिक्स होने चाहिए टीचिंग के, ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ कल्टिवेटिंग वर्चुअस इन द स्टूडेंट, वैल्यूज और कैसे ह्यूमैनिटी बच्चे के लिए लेके आनी है। इसका मतलब होता है वैल्यू टू लिव बाय, ठीक है। ये क्वेश्चंस करती है व्हाट वैल्यू शुड द इंडिविजुअल हैव, हाउ डज दीज वैल्यू इन्फ्लुएंस द एजुकेशन डिसीजन एंड प्रैक्टिसेस। इसकी एग्जांपल क्या है, इज मोरालिटी डिफाइंड बाय द एक्शन और इंटेंशंस, व्हाट वैल्यू शुड बी प्रायोरिटाइज इन द कैरेक्टर एजुकेशन, ethical questions such as whether it is ever right to take something does not belong to you, aesthetic questions such as recognizing beauty in music, art, forms of expression। अब इसमें फिर एक आती है हमारी, हम क्लास में डिस्कस करें ओंटोनोलॉजी, जो हमने पहले भी की। तो ओंटोनोलॉजी किससे डील करती थी, नेचर ऑफ द एग्जिस्टेंस एंड द रियलिटी, कि हम एजुकेशन में कह रहे हैं वो क्वेश्चन एक्सप्लोर करिए कि नेचर ऑफ द लर्नर, the teacher, the educational environment, as well as the relationship between education and the broader social cultural context। अब क्या है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, रोल ऑफ फिलॉसफी इन द प्रोफेशनल लाइफ ऑफ अ टीचर। प्रोफेशनल लाइफ में क्या रोल है फिलॉसफी का। बिलीव्स गाइड टीचिंग, फिलॉसफी हेल्प करती है टीचर को जानने के लिए व्हाट दे बिलीव एंड हाउ इट इफेक्ट द हाउ दे टीच। क्या वो जानती है वो कैसे इफेक्ट करेगा उसका, कि वो क्या पढ़ा रही है, उसके टीचिंग स्टाइल को ये डिसाइड करती है कि कैसे टीचर टीच करेगा, कैसे लाइक फोकस थिंक करेगा, हार्ड करेगा और क्रिएटिव होगा, ठीक है, हार्ड वर्क होगा। मेक करती है गुड चॉइस, फिलॉसफी हेल्प करती है टीचर को मेक करने के लिए गुड चॉइसेस, लाइक सॉल्विंग अ प्रॉब्लम इन अ क्लास, मतलब कौन सा क्वेश्चन कराना है, कौन सा नहीं कराना, कौन सा इंपॉर्टेंट है, क्या है, ये सब जानना। गेटिंग स्टूडेंट इंटरेस्टेड, हेल्प करती है टीचर को नो करने के लिए व्हाट स्टूडेंट लाइक एंड मेक द लेसन लाइक दे वांट टू। अब कैसे बच्चे मजा लेके पढ़ रहे हैं ये जानने में और उस लेसन को वैसा ही प्रिपेयर करने में हेल्प करना। थिंकिंग अबाउट द टीचिंग, फिलॉसफी हेल्प करती है टीचर को थिंक करने के लिए अबाउट द हाउ दे टीच एंड हाउ दे कैन डू इट बेटर, कि अभी वो कैसा पढ़ा रही है और वो कैसे इस चीज़ को और इम्प्रूव कर सकती है। डिसाइड करने में नहीं कि वो क्या और पढ़ाए, ठीक है, व्हाट टू टीच बेस्ड अपॉन व्हाट दे थिंक इज इम्पॉर्टेंट, क्या ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, इसमें कुछ और पढ़ाना बाकी है। बीइंग फेयर टू एवरीवन, कि टीचर को ये एक दिमाग में देना कि सबको तुमने इक्वली ट्रीट करना है, ठीक है, और सबको इक्वली वेलकम करना है। बीइंग फ्रेंडली विद द स्टूडेंट, लाइक टीचर को बिकम करना फ्रेंड ऑफ अ स्टूडेंट ताकि वो उससे ओपनली और रिस्पेक्टफुली बात कर सके। ग्रोइंग एज अ पर्सन, हेल्प करना टीचर को ग्रो करने के लिए एज अ इंडिविजुअल पर्सन बाय अंडरस्टैंडिंग देमसेल्फ ऑल्सो। फीलिंग इंस्पायर्ड, अपने आप को इंस्पायर बनाए रखना थ्रू आउट द टीचर को इंस्पायर्ड रखना, ठीक है, एक्साइटेड रखना कि ताकि वो बच्चों को पढ़ा सके और उनकी हेल्प कर सके। अब फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन एंड टीचर एजुकेशन क्या है।
ठीक है। डिफाइन करना एजुकेशनल गोल को। फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन हेल्प करती है आर्टिकुलेट करने के लिए एम और ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशनल प्रोसेस। बैलेंस करना ट्रेडिशनल और इनोवेशन को। इन्वेस्टिगेट करना या नेविगेट करना ट्रेडिशनल थिंग से नए मॉडर्न थिंग की तरफ एजुकेशन में इज अ बैलेंसिंग। गाइडिंग एंड एजुकेशनल प्लानिंग। ठीक है। फिलॉसफी आपको प्रोवाइड करती है थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क फॉर एजुकेशन प्लानर एडमिनिस्ट्रेटर टू मेक द इन्फॉर्म्ड डिसीजन। एम्पावरिंग एडुकेटर। ठीक है। ये एडुकेशन है जो प्रोग्रेस लेके आती है थ्रू आउट द एनहांसिंग द टीचिंग मेथड एंड स्ट्रेटजी। अडेप्ट करना सोसाइटियल चेंज को। फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन असिस्ट करती है प्रिपेयर करने के लिए यंगर जनरेशन जो फेस कर सके चैलेंजेस जो उसको आगे जाके सोसाइटी में दिखेंगे। प्रमोट कराना क्रिटिकल थिंकिंग। इनकरेज करना क्रिटिकल थिंकिंग को एजुकेशनल प्रोसेस में। ठीक है। डीपर अंडरस्टैंडिंग लेके आना। एनहांस करना सोशल कोहेरेंस। फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन क्रिएट करती है इंक्लूसिविटी डिवर्सिटी और कंट्रीब्यूट करती है टुवर्ड द सोशल कोहेरेंस और हार्मोनी। एड्रेस करना एजुकेशनल नीड को। ठीक है। हेल्प कराना आइडेंटिफाई कराने में एड्रेस कराने में डिवर्स एजुकेशन नीड ऑफ इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी। लाइफ लॉन्ग लर्निंग है ये। ठीक है। फिलॉसफी एजुकेशन इंपॉर्टेंट है, लाइफ लॉन्ग लर्निंग है, प्रमोट करना कंटिन्यूस लर्निंग एंड पर्सनल डेवलपमेंट के लिए। सर्व एज अ कैटलिस्ट ऑफ अ प्रोग्रेस। फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन है वो सर्व करती है एज अ कैटलिस्ट फॉर एजुकेशनल प्रोग्रेस और सोसाइटी एडवांसमेंट में गाइडिंग करना हेल्प करना। अब अगर हम डिस्क्रिमिनेशन करें अ फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन फॉर टीचर और एजुकेशन एंड लिबरल डिसिप्लिन, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो जो फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन फॉर टीचर है वो फोकस करती है गाइड करने में फ्यूचर टीचर्स को बिलीफ्स में और मेथड में, जबकि लिबरल डिसिप्लिन कंसंट्रेट करता है ऑन टीचिंग पीपल टू थिंक क्रिटिकली एंड एक्सप्लोर द आइडियाज फ्रीली। ठीक है। ये टीचर एजुकेशन का एम है कि हेल्प करना टीचर को बिकम अ गुड एट देयर जॉब, पर लिबरल डिसिप्लिन का मतलब है एनकरेज करना पीपल को टू बिकम अ वेल राउंडेड थिंकर्स। ओके। अब टीचर एजुकेशन में ये है टीचिंग मेथड फेयरनेस डिवर्सिटी लाइफ लॉन्ग लर्निंग, बट लिबरल डिसिप्लिन में है क्रिटिकल थिंकिंग ओपन माइंडनेस एप्रिसिएशन फॉर द डिफरेंट आइडियाज। टीचिंग में है हमारा हाउ टू टीच इफेक्टिवली एंड अंडरस्टैंड द स्टूडेंट। लिबरल डिसिप्लिन करा रही है लर्न अ ब्रॉड रेंज ऑफ सब्जेक्ट्स एंड स्किल। टीचिंग में आएगा स्टडीज एजुकेशन एज फिलॉसफी एंड द टीचिंग टेक्निक्स, और लिबरल डिसिप्लिन है लुक एट द हिस्ट्री लिटरेचर एंड अदर सब्जेक्ट टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड। ठीक है। अब टीचिंग में डिज़ाइन कराना प्रोग्राम कराना फ्यूचर टीचर्स को कि करिकुलम डेवलपमेंट में। ठीक है। लिबरल डिसिप्लिन आती है वाइड रेंज ऑफ एजुकेशन को सपोर्ट करना, पर टीचिंग में प्रोफेशनल डेवलपमेंट में आता है हेल्प करना टीचर को इम्प्रूव करने के लिए थ्रू द ट्रेनिंग इन द स्पोर्ट, बट लिबरल डिसिप्लिन में एनकरेज करना लाइफ लॉन्ग लर्निंग और क्यूरियोसिटी। टीचिंग में क्रिएट करना क्रिएटिविटी और इंक्लूसिव क्लासरूम। लिबरल डिसिप्लिन में वैल्यू ऑफ फ्रीडम ऑफ थॉट एंड रिस्पेक्टफुल डिसीजंस को एनहांस करना। टीचिंग में आता है प्रोसीजर स्किल्स एंड एम्पैथिक टीचिंग टीचर्स, और लिबरल डिसिप्लिन में आता है नेचर ऑफ इंडिविजुअल हु थिंक क्रिटिकली एंड एंगेज विद सोसाइटी। अब मीनिंग ऑफ टीचिंग क्या है। तो टीचिंग एक प्रोसेस है जहाँ पे एक इंडिविजुअल या टीचर या इंस्ट्रक्टर किसी दूसरे इंसान को पढ़ाता है, इंस्ट्रक्ट करता है। टीचिंग इज कंसिडर्ड एज द एक्ट ऑफ इम्पार्टिंग इंस्ट्रक्शन टू द लर्नर इन द क्लासरूम सिचुएशन। डेफिनेशन क्लार्क कहते हैं टीचिंग रेफर टू द एक्टिविटी दैट आर डिजाइंड एंड परफॉर्म टू प्रोड्यूस स्टूडेंट बिहेवियर। एस.सी. मॉरिसन कहते हैं टीचिंग एक इंटीमेट कॉन्टेक्ट है बिटवीन वन और मोर मेच्योर पर्सनैलिटी एंड लेस मेच्योर वन। मतलब एक इंसान मेच्योर है एक नहीं मेच्योर है, उसके बीच में जो कॉन्टैक्ट होता है जो आपस में डिस्कस करते हैं इज अ टीचिंग। नेचर एंड द करेक्टरिस्टिक ऑफ टीचिंग क्या है। टीचिंग is a complete social process. Teaching is undertaken for the society by the society which enhance the social idea. It's not possible to describe exact and permanent nature of a teaching. टीचिंग क्या है वो कंप्लीट एक सोशल प्रोसेस है। ठीक है। जिस सोसाइटी के लिए है और फॉर द सोसाइटी और बाय द सोसाइटी है। टीचिंग इज गिविंग अस द इंफॉर्मेशन। टीचिंग टेल द स्टूडेंट अबाउट द थिंग्स दे हैव टू नो एंड द स्टूडेंट कांट फाइंड आउट देमसेल्फ, जो वो खुद नहीं पता कर सकते। ठीक है। टीचिंग इज अ इंटरेक्टिव प्रोसेस। ये एक इंटरेक्टिव प्रोसेस है between the student and the teaching sources which is essential for guidance progress and development of the student. Teaching एक process है for the development and the learning. Teaching cause a change in a behavior. Teaching is a art as well as a science. Teaching is a face to face encounter
Teaching is observable, measurable, modifiable. Teaching is a skilled occupation. Every successful teacher is expected to know the journal method of a teaching learning situation. ठीक है. Teaching facilitates learning. Teaching is both conscious and non-unconscious process. Teaching is from memory level to the reflective level. ठीक है, कैसे जो आपको याद है उसको आप रिफ्लेक्ट करते हो. टीचिंग इज अ कंटिन्यूम ऑफ अ ट्रेनिंग, कंडीशनिंग, इंस्ट्रक्शन एंड द इन ऑर्डर क्रिएशन. डिफरेंस क्या है भारतीय शिक्षा और वेस्टर्न शिक्षा में? तो भारतीय शिक्षा है वो एशियंट इंडियन बिलीफ्स में आई थी. जैसे उसका रूट था, फिलॉसफी थी उसकी एशियंट इंडियन बिलीफ्स, कर्म और धर्मा के ऊपर. वेस्टर्न जो थी वो बेस थी ग्रीक फिलॉसफी पे, फोकस करती थी क्रिटिकल थिंकिंग और लॉजिक पे. भारतीय शिक्षा फोकस करती थी ओवरऑल डेवलपमेंट इंक्लूडिंग स्पिरिचुअल एंड द मॉरल ग्रोथ. पर वेस्टर्न एजुकेशन आज सिर्फ इंडिविजुअल ग्रोथ, क्रिटिकल थिंकिंग और इनोवेशन पे ही स्ट्रेस करती है. भारतीय शिक्षा ब्लेंड करती थी ट्रेडिशनल सब्जेक्ट विद फोकस ऑफ अ लैंग्वेज एंड साइंस. मतलब उनको आर्ट सिखानी, खाना बनाना सिखाना, खेती बाड़ी सिखानी के साथ साथ वो उनको सब्जेक्ट्स भी पढ़ाते थे. बट वेस्टर्न एजुकेशन के करिकुलम में सिर्फ मैथ, साइंस और लैंग्वेज ही दिखाई देती आती है. भारतीय शिक्षा में टीचिंग मेथड यूज़ करते थे गुरुकुल सिस्टम या फिर ओरल टीचिंग. ठीक है. अब मॉडर्न में हम करते हैं, ब्रिटिश में हम करते हैं वेरियस मेथड, जैसे लेक्चर मेथड, इंटरेक्टिव एक्टिविटीज़. और भारतीय शिक्षा में हम एम्फेसाइज करते थे मेमोराइजेशन एज एंड एग्जाम्स एज अ प्राइमरी फॉर्म ऑफ इवेल्युएशन. रट्टाबाजी या एग्ज़ाम से ही पता लगेगा तुम्हें कितना आता है कि नहीं. बट वेस्टर्न एजुकेशन प्रायोरिटाइज द क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग और उसकी प्रैक्टिकल स्किल्स पे फोकस करती है. भारतीय शिक्षा में लर्निंग अप्रोच थी रिस्पेक्ट फॉर द अथॉरिटी एंड द एडहेरेंस ऑफ द ट्रेडिशन. बट वेस्टर्न में आई तो वो कहते हैं इनकरेज क्वेश्चनिंग, क्रिएटिविटी और चैलेंजिंग ऑफ नॉर्म्स. भारतीय शिक्षा अम्बेंड विद द इंडियन कल्चर और द सोसाइटल नॉर्म, वो इंडियन कल्चर को फॉलो करती थी. बट वेस्टर्न जो एजुकेशन है वो वेरियस कल्चर बैकग्राउंड्स को एकोमोडेट करती है. भारतीय शिक्षा में जो टीचर था वो रिवर्ड एज अ मेंटर एंड होल्डर फॉर द विजडम. बट जो यहाँ पे हमारा वेस्टर्न एजुकेशन है वो फैसिलिटेटर ऑफ अ लर्निंग, एनकरेज इंडिपेंडेंस एंड क्रिटिकल थिंकिंग. ठीक है. बेंटर नहीं होता, क्रिटिकल थिंकिंग के लिए बच्चों को करता है फोकस. भारतीय शिक्षा में स्टूडेंट रोल था वो एक्सपेक्ट करते थे टू शो द रिस्पेक्ट एंड ओबीडियंस टू देयर टीचर. ठीक है, बट उनकी रिस्पेक्ट करे. आज की वेस्टर्न एजुकेशन कहती है कि बच्चा इंडिपेंडेंट हो जाए और क्वेश्चन अथॉरिटी करे. और भारतीय शिक्षा वैल्यू करती थी लाइक रिस्पेक्ट, ह्यूमैनिटी, डिसिप्लिन. और जो वेस्टर्न एजुकेशन है वो इंडिविजुअलिज्म, सेल्फ एक्सप्रेशन और इनोवेशन को एम्फसाइज करती है. भारतीय शिक्षा रिफ्लेक्ट करती थी हायरार्किकल कॉन्स्ट्रक्चुअल स्ट्रक्चर. वेस्टर्न शिक्षा रिफ्लेक्ट करती है वैल्यू प्रमोटिंग सोशल मोबिलिटी. भारतीय शिक्षा में ट्रेडिशनल करियर पाथ आर ऑफन एम्फेसाइज्ड. जैसे खेती बाड़ी कर लो, कोई योद्धा बन जाएगा, कोई कुछ बन जाएगा, ये करियर ओरिएंटेशंस होती थी ट्रेडिशनल. तो वेस्टर्न एजुकेशन कहती है एनकरेज एक्सप्लोरेशन ऑफ अ डिवर्स करियर ऑप्शन एंड एंटरप्रेन्योरशिप. खुद का बिजनेस बनाओ, खुद काम करो, नया करियर लेके आओ. तो ये था डिफरेंस. अब एक लास्ट हमारा टॉपिक है प्रोविजन ऑफ एजुकेशन एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन. ये कुछ आर्टिकल्स हैं आपके सिलेबस में, इन आर्टिकल्स को आपको पढ़ना है. तो सबसे पहले हम आर्टिकल 15 पढ़ते हैं. तो ये क्या करता है? आर्टिकल 15 कहता है प्रोहिबिट करना है डिस्क्रिमिनेशन. किसी को डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है उसके रिलीजन पे, उसके कास्ट पे, उसके रेस पे, उसके सेक्स पे, उसके प्लेस ऑफ बर्थ पे. ये इंश्योर करता है कि किसी भी सिटीजन को डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा इन फैक्टर्स के ऊपर, और उसको एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में जगह मिलेगी और इक्वली उनको ट्रीट किया जाएगा चाहे जो मर्जी हो जाए. ठीक है. आर्टिकल 17 कहता है अनएबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी. ये प्रिंसिपल प्रोहिबिट करता है अनटचेबिलिटी इन एनी फॉर्म, एनफोर्स द इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ ऑल द सिटीजन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन. आपने पुराने ज़माने में सुना होगा कि आज भी कहीं देखा होगा कि छुआछूत होती थी, जिसकी वजह से ये हमारे रिजर्वेशन बनी. जो हमारे भीमराव अंबेडकर थे, ठीक है, तो उनको बोलते थे नीचे बैठ के पढ़ो. तो ये चीज़ें नहीं होंगी अब से, ऐसा अनटचेबिलिटी वाली चीज़ें. तो ये आर्टिकल 17 में आई. फिर आता है हमारा आर्टिकल 21 ए. ये है राइट टू एजुकेशन.
ये आर्टिकल गारंटी देता है राइट ऑफ अ फ्री एंड द कंपल्सरी एजुकेशन फॉर ऑल द चिल्ड्रन बिटवीन एज ऑफ 6 to 14. ठीक है. द नेक्स्ट इज आर्टिकल 25, फ्रीडम ऑफ द कॉन्शियसनेस एंड द फ्री प्रोफेशन पार्टिसिपेट एंड द प्रोगेशन ऑफ रिलीजन. ये इंश्योर करता है इंडिविजुअल हैव द फ्रीडम टू परस्यू एजुकेशन इन अकॉर्डेंस विद देयर रिलीजियस बिलीफ विदाउट डिस्क्रिमिनेशन. कोई किसी को उसके रिलीजियस बिलीफ में डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा. एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट में वो जैसे पढ़ रहा है, जिस ढंग से पढ़ रहा है, अगर अपने रिलीजियस बिलीफ को साथ लेके पढ़ रहा है तो उसको आप मानोगे. ठीक है. और ये भी नहीं है कि सिर्फ रिलीजियस बिलीफ ही लेके आ जाओगे, पढ़ोगे नहीं, उसको लोगों पे थोपोगे, वो भी नहीं करना. ठीक है. 26(1) कहती है freedom to manage religious affair. This grants religious denominations or a group to the right to establish and maintain the institution for the religious and charitable purpose, including educational institutes. ठीक है. फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर, कि ये जो चैरिटेबल ग्रुप्स होते हैं जहाँ पे ये रिलीजियस चीज़ों को पढ़ाया जाता है. ठीक है. राइट टू एस्टेब्लिश एंड मेंटेन द इंस्टीट्यूशन, उनको आप मेंटेन कर सकते हो, वो ग्रुप्स बना सकते हो. जैसे कहीं आपने देखा होगा कि गुरुद्वारों में कहीं पंजाबी सिखाई जा रही है, मकतबाज या मदरसाज में कहीं उर्दू सीखने बच्चे जाते हैं, तो ऐसे इंस्टीट्यूशन हो सकते हैं. ठीक है. आर्टिकल 28(1)(2)(3) ये कहते हैं फ्रीडम एज टू अटेंडेंस एट रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और रिलीजियस वर्कशिप इन सर्टन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट. इंश्योर दैट नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन इज प्रोवाइडेड इन एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट मेंटेन्ड बाय द स्टेट. किसी को कोई रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दी जाएगी. ठीक है. जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में जो स्टेट ने बनाए हैं. आर्टिकल 29, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ मिनॉरिटीज. It safeguards the right of minority to establish and administer educational institution of their own choice. वो जहाँ पढ़ना चाहे मिनॉरिटी क्लास के लोग वो पढ़ेंगे, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से पढ़ेंगे, जो पढ़ना है वो पढ़ेंगे, उसको कोई नहीं रोकेगा. आर्टिकल 30 कहता है राइट ऑफ मिनॉरिटी टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट. It grants the linguistic and religious minorities to right to establish and administer educational institution of their choice. Minorities group as well as the रिलीजियस मिनॉरिटी ग्रुप्स को भी अधिकार है जहाँ पे वो पढ़ना चाहें वहाँ वो पढ़ें. आर्टिकल 45 कहता है प्रोविजन फॉर अर्ली एजुकेशन, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन टू द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 6 ईयर. ठीक है. Not enforced by the law, it encourages the state to provide early childhood care and education to children below 6 year of age. जो बच्चे 6 साल से छोटे हैं उनको भी एजुकेशन देना ये इस लॉ में आया था. जैसे कि ये नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी का ओपन होना ये इस लॉ के अंडर आता है कि उनको भी एक प्रॉपर एजुकेशन मिले जो 6 साल से नीचे हैं. ठीक है. आर्टिकल 46, promotion of educational and economic interest of scheduled caste, scheduled tribes and other weaker section. It directs the state to promote the education and economic interest of the weaker section of a society, particular scheduled caste and scheduled tribe, to protect them from the social injustice and exploitation. आपने सुना होगा कि इन लोगों को पुराने ज़माने में पढ़ने नहीं दिया जाता था, मना करते थे, तो वो पढ़ सकें, कहीं भी पढ़ सकें, जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन है उनको भी पढ़ाया जा सके. जैसे कि आप कहते हो कि वो कम नंबर से उनको मतलब कि एडमिशन मिल जाती है या फिर उनके फॉर्म्स की फ़ीस सस्ती होती है, फ़ीस कम लगती है. दिस इज़ ओनली बिकॉज़ कि उनको भी पढ़ने का मौका मिले, उनके साथ कोई सोशल इनजस्टिस ना हो जो पहले ज़माने में होती आई हैं. ठीक है. सो इसके साथ हमारा यूनिट नंबर 2 कंप्लीट होता है 101 का. यूनिट नंबर 1 के नोट्स ऑलरेडी अपलोडेड हैं. अगर आपको वीडियो पसंद आई है वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो. फिर भी अगर कोई डाउट है, किसी चीज़ की नीड है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो. आई विल प्रोवाइड यू ऑल द नोट्स फॉर ऑल द सब्जेक्ट इन ईजी टू ईजी लैंग्वेज एंड इन पॉइंट बाय पॉइंट. सो बाय बाय एवरीवन, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ.